नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ सिलाई के कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख लेते हैं अपनी पहली ट्रिक। स्वेटर या जर्सी के गले ना कई बार बहुत ज्यादा लटक जाते हैं। कई बार बच्चे चौड़ा देते हैं और इतने ज्यादा लंबे हो जाते हैं साइज में ये कि उनके अंदर पहना हुआ कपड़ा भी ना दिखाई देता है, तो बहुत ज्यादा ना भद्दे लगते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी इसे कम करने की। ना तो आपको सिलाई मशीन की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको कट करने की जरूरत है। बस आपको क्या करना है, इस तरह से बराबर पकड़ना है गले को और जितना भी आपको कम करना है ना, वहां तक निशान लगा लेना है। जैसे मुझे करना है इसका गला 1.5 इंच कम। ये वी शेप में गला है, आप कोई भी गला इस तरह से ना कम कर सकते हैं। उसके बाद में रील का धागा या फिर आपके पास में कोई वूलन है, ऊन ले सकते हैं। धागा मजबूत होना चाहिए ताकि हम इसे खींचे ना तो टूटना नहीं चाहिए। मैंने ये 6 लेयर धागा लिया और दूसरे कलर का धागा। अब अंदर वाली साइड से ना हमें इस तरह से सुई को निकालना ताकि इसकी जो नॉट है वो अंदर की साइड आ जाए। अब दूसरी साइड से हमें 2 टांके लेने हैं। उसके बाद इधर वाली साइड से 2 टांके लेने हैं। दूसरे कलर का धागा मैंने इसलिए लिया ताकि आपको ना अच्छे से समझ आए, क्योंकि दूसरे कलर का धागा यूज करने के बाद भी ना बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। मैं आपको दिखाऊंगी दोनों साइड से सिलाई करने के बाद में। और आपको ना सिलाई तिरछी करनी है। ये देखिए, जैसे मैं करती जा रही हूँ आप वीडियो में देख सकते हैं। और जहां से हमारा गला, वी नेक का गला जहां पर खत्म होता है ना, उससे आधे इंच नीचे से हमने सिलाई स्टार्ट की है। और जहां तक गले के ऊपर हमने निशान लगाया है उधर तक हमें सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद में इस धागे को धीरे धीरे से खींचना है। तो ये देखिए, जो एक्स्ट्रा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा अंदर वाली साइड भी। ना धागा दिखाई देगा, टाइट से खींच देंगे धागे को। और इधर वाली साइड ना, इसमें 2-3 बार इस तरह से सिलाई लगाकर, टांका लगाकर इसे टाइट से कस देना है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल भी चुन्नट नहीं पड़ेगी। गला एकदम से हमारा 1.5 इंच कम हो गया है। ना पीछे की साइड से धागा दिखाई देगा ना आगे वाली साइड से। और हमारा गला कितने अच्छे तरीके से हमने कम कर लिया। ट्रिक बहुत काम आने वाली है, जरूर ट्राई कीजिएगा। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। बहुत ही काम आने वाली है, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। कई बार ऐसा होता है स्वेटर, जर्सी या फिर जैकेट एकदम नई है लेकिन उसकी जो बाजू है ना बॉर्डर वाली साइड से फट जाती हैं, या फिर बच्चे खराब कर देते हैं। कुछ बच्चों को आदत होती है ना मुंह से कुतरने की, तो इस तरह से वो फाड़ देते हैं। तो इसे फेंक भी नहीं सकते क्योंकि जैकेट एकदम नई है लेकिन इसकी बाजू है जो वो ही खराब है। तो चलो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके बच्चे भी इस तरह से, या फिर आपकी स्वेटर जर्सी की बाजू भी खराब हो जाती है किसी कारण से, तो उसे बहुत आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। इस तरह से ना दोनों साइड का कपड़ा पकड़ना है, बिल्कुल किनारी के पास से। ज्यादा कपड़ा हमें नहीं फोल्ड करना है। और इस तरह से मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों साइड का कपड़ा पकड़ेंगे और जो फटा हुआ पार्ट है ना वो अंदर की तरफ चला जाएगा इसके बीच में। अब इसके ऊपर हम सिलाई मशीन से सिलाई नहीं लगाने वाले हैं, सुई धागे से सिलाई लगाएंगे। तो 2 टांके हमें अंदर वाली साइड का कपड़ा उसमें से लेने हैं और 2 टांके लेने हैं हमें बाहर वाले कपड़े की साइड से। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जो सिलाई का टांका है ना वो अंदर की तरफ ही रहना चाहिए। बाहर की साइड मतलब कि सीधी साइड वो नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से। ये देखिए, दोनों साइड का कपड़ा फोल्ड किया हमने। तो जो फटा पार्ट है ना बाजू का वो अंदर की तरफ दब जाएगा। और इसके किनारे किनारे जैसे बॉर्डर होता है, उसी तरह से ना ये बाजू हमारी बनकर रेडी होने वाली है। मैं आपको पूरे के ऊपर सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए। और इसको ना आप इसको चौड़ाई में भी कम कर सकते हैं। अगर इसकी बाजू की चौड़ाई ज़्यादा है तो उसे ना धागे को इतना ही टाइट खींच दीजिए, तो बाजू टाइट भी हो जाएगी। उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरे वाली बाजू को भी ठीक कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिलाई लगाने के बाद में इसकी जो लेंथ है बाजू की वो कम हो गई है। इसी तरह से हमें इसे फोल्ड करना है और इसे ठीक कर लेना है। ये देखिए, मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। सिर्फ आधा इंच का फ़र्क पड़ता है और बाजू हमारी एकदम से ठीक हो गई है। तो ट्रिक बहुत काम आने वाली है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। कई बार बच्चों के बैग या फिर पर्स होते हैं हमारे, उनकी चेन ना
इस तरह से खोलने या बंद करने पर ना वो खुली रहती है, मतलब कि वो बंद होती ही नहीं है। तो इसके लिए ना तो आपको चेन चेंज करने की ज़रूरत है और ना रनर चेंज करने की ज़रूरत है। आप पहले देखिएगा कि इसका रनर खराब है या फिर इसकी जो चेन के दाँत हैं ना, उनके बीच में गैप है। तो इसका मतलब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा चेन को ही। रनर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देख लीजिए अगर रनर टाइट तरीके से चल रहा है ना, तो रनर भी खराब नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ इसे ठीक करने का। थोड़ा-सा हमें इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए धीरे-धीरे आगे की तरफ ले जाना है। इसमें खराबी क्या है वो मैं दिखाती हूँ आपको। जो इसकी स्टार्टिंग है ना चेन की, वहाँ की साइड से इसके दाँतें हैं जो वो आगे-पीछे खिसक गए हैं। इनके बीच में गैप आ गया है। तो जब भी रनर इसके ऊपर आता है तो वो चेन को ना आपस में जो चेन के टाँके आपस में फिक्स होते हैं ना, फिट हो जाते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। जिसकी वजह से रनर चेन के ऊपर से उतर जाता है और चेन लगाने के बाद भी वो खुली रह जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ तक इसके दाँतें खराब है ना, उनको लॉक कर दीजिए सिलाई लगाकर। सुई धागे से 3 से 4 टाँके लगाकर ना हम इसे बंद कर देंगे। मतलब कि रनर जो दाँतें खराब है उनके ऊपर रनर नहीं आना चाहिए। जैसे ही रनर उनके ऊपर आता है तो चेन हमारी खुली रह जाती है, मतलब कि वो बंद नहीं हो पाती है। या फिर इसके ऊपर आप मोम भी घिस सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जितने दाँतें खराब है ना, उनके ऊपर अगर रनर आएगा तो चेन बिल्कुल भी नहीं काम करेगी। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है, इनको बंद कर लीजिए। अगर दाँतें खराब हैं पूरे तो चेन को चेंज कर दीजिए। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। बहुत ही काम आने वाली है आप सभी के लिए। स्वेटर या जर्सी वूलन होते हैं तो क्या होता है कि इनके जो काज है ना, वो बढ़ जाते हैं कई बार। जब भी बटन लगाते हैं ना तो अपने आप ही वो खुल जाता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा साइज में ही बड़े हो जाते हैं धुलने की वजह से, या इसके लिए ना काज को दोनों साइड से हमें 2 से 3 टाँके इधर की साइड लगा देने, 2-3 टाँके दूसरी वाली साइड। इससे होगा क्या कि काज है जो बढ़ेगा नहीं। मतलब कि उसका साइज़ है ना, इतना ही रहेगा, जिसकी वजह से बटन बिल्कुल भी नहीं ओपन होगा, खुलेगा नहीं। इधर की साइड से भी लगा देंगे। छोटी-सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम आएगी। कई बार बच्चों के ना स्वेटर जर्सी के बटन खुलते रहते हैं, लूज़ हो जाते हैं काज, तो इस तरह से ना आप लॉक कर दीजिएगा इस एक बार, तो वो फिर इस तरह से टाइट हो जाएँगे, बटन बिल्कुल भी नहीं ओपन होगा। ये देखिए, मैं आपको खींच कर दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। हमारे घर में जो टी-शर्ट, लोवर होते हैं, जिनका कपड़ा हौजरी का होता है, स्ट्रेचेबल होता है। कई बार होता क्या है कि जब हम नॉर्मल मशीन से सिलाई लगाते हैं, तो उनके अंदर ना होल हो जाते हैं, कपड़ा कट जाता है। तो इस तरह के कपड़े के ऊपर जब भी सिलाई लगानी हो नॉर्मल मशीन से, तो छोटा-सा काम कर लिया करें। न्यूज़पेपर या रफ कॉपी के ना छोटे-छोटे पीस कट कीजिए पतले-पतले, और जहाँ पर भी सिलाई लगानी है, कपड़े के ऊपर रखनी है और फिर उसके बाद सिलाई लगानी है। तो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं कटेगा, एकदम परफेक्ट सिलाई आएगी, जैसे हम नॉर्मल कपड़े के ऊपर करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। पेपर को हटा लेंगे तो मैं आपको सिलाई दिखाती हूँ। ना तो होल किए हैं, कपड़ा काटा है और ना ही लंबे-लंबे टाँके दिए हैं मशीन ने। ये देखिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो ज़रा-सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।